भगवान गौतम बुद्ध का संदेश पूरी मानवता के लिए शांति, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में होता है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन राजमहल की सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन जब उन्होंने जीवन के दुखों को देखा तो उन्होंने सत्य की खोज के लिए राजपाट छोड़ दिया। कई वर्षों की कठोर साधना और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भारत के बोध गया में हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना जीवन लोगों को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। बुद्ध का मुख्य संदेश यह था कि जीवन में दुख है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं, लालच और मोह है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और सही मार्ग अपनाता है, तब दुख समाप्त हो जाता है। उन्होंने मानव जीवन के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। अष्टांग मार्ग में सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। बुद्ध का संदेश केवल किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। उनका मार्ग हमें सिखाता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखें, सत्य का पालन करें और दूसरों के प्रति दयालु बने, तो हमारा जीवन सुखी और सार्थक हो सकता है। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और शांत मन में छिपा होता है। इसलिए यदि हम जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया और करुणा रखने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि क्रोध और घृणा से कभी शांति नहीं मिलती। यदि मनुष्य प्रेम और सहिष्णुता का मार्ग अपनाए, तो समाज में शांति और सद्भाव बना रह सकता है। बुद्ध का संदेश पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सरल जीवन, सत्य, करुणा और शांति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकते हैं। इसलिए आज भी बुद्ध का संदेश मानव समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और उपयोगी है। 4 आर्य सत्य, दुख से मुक्ति का आधार। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में ही 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जो उनके संपूर्ण दर्शन की नींव है। उन्होंने सबसे पहले यह स्वीकार किया कि संसार में दुख है। यह दुख केवल शारीरिक पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय वस्तुओं का संयोग और प्रिय वस्तुओं का वियोग, ये सभी दुख के विभिन्न रूप हैं। दूसरे आर्य सत्य में उन्होंने दुख के कारण को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा अर्थात तीव्र इच्छा है। यह ही इच्छा ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। तीसरा आर्य सत्य यह बताता है कि दुख का निवारण संभव है, अर्थात दुख से पूर्ण मुक्ति पाई जा सकती है। चौथा आर्य सत्य दुख निवारण के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देता है, जो सदाचार, समाधि और प्रज्ञा पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग, जीवन जीने की कला। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए जो मार्ग बताया, वह अत्यंत व्यवहारिक और सरल है। यह मार्ग 8 अंगों में विभाजित है। सम्यक दृष्टि अर्थात सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प अर्थात सही सोच, सम्यक वाणी अर्थात सही वाणी, सम्यक कर्म अर्थात सही आचरण, सम्यक आजीविका
अर्थात सही जीविका, सम्यक व्यायाम अर्थात सही प्रयास, सम्यक स्मृति अर्थात सही स्मरण और सम्यक समाधि अर्थात सही ध्यान। इन 8 मार्गों पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और दुख से मुक्ति पा सकता है। मैत्री और करुणा का संदेश। बुद्ध के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मैत्री और करुणा। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। यह विचार आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब चारों ओर हिंसा और घृणा का वातावरण है। उन्होंने क्रोध को पाले रखने की तुलना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने से की है। इसमें सबसे पहले वह स्वयं जलता है। प्रज्ञा और ज्ञान का महत्व। बुद्ध ने त्रिशरण में सबसे अधिक महत्व प्रज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान को दिया है। उनका कहना था कि जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार प्रज्ञा भी आवश्यक है। प्रज्ञा से अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान से नहीं है, बल्कि उस विवेक से है जो व्यक्ति को सही गलत, न्याय अन्याय और कुशल अकुशल में अंतर करना सिखाता है। बुद्ध के अनुसार अज्ञान अर्थात अविद्या सबसे बड़े दुखों की जड़ है। जब तक व्यक्ति अपने शोषण और पीड़ा के प्रति जागरूक नहीं होता, तब तक समाज में विषमता बनी रहती है। इसलिए शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी है। सामाजिक समानता का संदेश। बुद्ध उस समय के समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और विषमता के घोर विरोधी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी जन्म से उच्च या नीच नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। उनके संघ के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से क्यों न आते हों। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध के इस सामाजिक समानता के संदेश को अपने आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करते हुए कहा कि आसक्ति और खासगी मालिकी ही समाज में शोषण और विषमता की जड़ है। वर्तमान में जीने की सीख। बुद्ध का सबसे सरल लेकिन गहन संदेश है वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा, तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वे समझाते हैं कि भविष्य के सपनों में खोना या भूतकाल की यादों में उलझना व्यर्थ है। सच्चा सुख तो वर्तमान में जीने में ही है। स्वयं पर विजय का महत्व। बुद्ध ने स्वयं पर विजय को सबसे बड़ी जीत बताया। उनके अनुसार जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थिति में भी गाड़ी को संभाल सकता है। अंत में गौतम बुद्ध का संदेश केवल एक धर्म की शिक्षा नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक वैज्ञानिक पद्धति है। उन्होंने अहिंसा, करुणा, मैत्री और प्रज्ञा पर बल दिया। उनका अष्टांगिक मार्ग किसी भी समय, किसी भी समाज के लिए प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। यह बुद्ध का वह संदेश है जो आज के उपभोक्तावादी युग में विशेष रूप में मार्गदर्शन करता है।